आइए हम और आप सबसे पहले हमारी और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफ़ाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी ज़ुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा माज़ागल बसरो व मा तगा, जिनका अखलाक़ो एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन नज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, जिनका सफ़र मेराज सुब्हानल्लज़ी यसरा, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और रुपेडिया के लोगों जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आक़ाए दो जहाँ सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा ख़ातमे पैगम्बरा वालिए हर दूसरा जनाबे अहमद मुश्तबा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जलीला में लेफ्ट राइट स्टेट बिहाइंड सब मिलकर ऊंची आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व माबाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व माबाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व माबाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं बहुत इजी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत आसान जुमले बोल रहा हूँ, इसलिए आपके माइंड में इंशाअल्लाह सेट होते चले जाएंगे। आज हम जिस गौसे आज़म का जिक्र करने यहाँ बैठे हैं, गौसे आज़म है कौन? हु इज़ द गौसे आज़म? गौसे आज़म किसको कहा जाता है? गौसे आज़म कहाँ पैदा हुए हैं? गौसे आज़म किसका नाम है? हमारे मुल्क में पैदा नहीं हुए गौसे आज़म, हमारे कबीले में पैदा नहीं हुए गौसे आज़म, हमारे शहर में पैदा नहीं हुए गौसे आज़म, हमारी कंट्री में पैदा नहीं हुए गौसे आज़म, हमारी बस्ती में पैदा नहीं हुए गौसे आज़म, हमारे महल्ले में पैदा नहीं हुए गौसे आज़म, जब हमारे मुल्क में भी पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जीलानी, जब हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में भी पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जीलानी, जब हिंदुस्तान के बिहार बंगाल आसाम उड़ीसा कर्नाटक में पैदा नहीं हुए हैं हजरत अब्दुल कादिर जीलानी, जब हमारे शहर रुपेडिया में पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जीलानी, जब हमारे शहर बरेली में पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जीलानी, फिर जब हमारे मुल्क में पैदा नहीं हुआ, हमारे शहर में पैदा नहीं हुआ, हमारे सूबे में पैदा नहीं हुआ, हमारे स्टेट पे पैदा नहीं हुआ, हमारी बस्ती में पैदा नहीं हुआ, हमारी गली और मोहल्ले में पैदा नहीं हुआ, तो हम उनका जिक्र क्यों करते हैं? ये लाखों रुपए का खर्च क्यों किया हमने? लाखों रुपए का इंतजाम क्यों किया? उनके नाम पे ये डेकोरेशन क्यों सजा दिया? उनके नाम पे ये मजमा क्यों बुला लिया? उनके नाम पर ये पैसे में अंबार क्यों लगा दिया? उनके नाम पर ये पैसे को पानी की तरह क्यों बहा दिया? तो दुनिया ये जवाब देती है, अरे गौसे आजम को तुमने नहीं बुलाया है, गौसे आजम का जलसा तुमने नहीं सजाया है। अल्लाह का कुरान है, कुरान का दूसरा पारा है, दूसरे पारे के सूरह बकरा के रुकू नंबर आयत की एक पहली आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो मेरे रब ने कह दिया, अरे मेरा जिक्र करना गौसे आजम का काम है और अब्दुल कादिर का जिक्र कराना परवरदिगार का काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना अहमद रजा खान मंजरी साहब क़िबला। हमारे मुल्क के नहीं, शहर के नहीं, बस्ती के नहीं, करिया के नहीं, गांव के नहीं, देहात के नहीं, स्टेट के नहीं, हमारी कंट्री के नहीं, हाँ एशिया के रहने वाले जरूर हैं, क्योंकि बगदाद भी एशिया में है, अफ्रीका बगदाद भी एशिया में है और वो शहर भी एशिया में है। फिर आज जलसा क्यों हो रहा है? फिर उनका जिक्र क्यों हो रहा है? उनका तज़किरा क्यों हो रहा है? उनका बयान क्यों हो रहा है? उनकी अजमत का डंका क्यों बजाया जा रहा है? उनके नाम के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? उनका बुलंद जिक्र क्यों किया जा रहा है? तो रुपेडिया का मुसलमान बोला, भारत के कोने कोने से आवाज आ रही है, कश्मीर से दरो दीवार से आवाज आ रही है, उत्तराखंड के पहाड़ों से आवाज आ रही है, बंगाल की खाड़ी से आवाज आ रही है, चाइना की धरती से आवाज आ रही है। अरे जो अल्लाह को याद करता है जमीन पर, अल्लाह उसको आसमानों पर याद करता है। इसीलिए आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा,
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? I am able to deliver speech without echo mic, alhamdulillah, by grace Allah in front of you. मैं हर एतबार से तकरीर कर लूंगा, लेकिन मेरा मकसद ये कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप नहीं समझे तो मेरा स्पीच देने का कोई मकसद नहीं रहेगा। और मैं इस्लाम की हकीकत बयान करूंगा। दरोगा साहब, मैं इस्लाम है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इस्लाम, इस्लाम की परिभाषा क्या है, ये मैं बयान करके जाऊंगा। आज क्योंकि हमारे अधिकारी यहाँ तशरीफ फरमा हैं और कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा इनका पूरा ख्याल रखो, चाय कॉफी का इंतजाम करो इनके लिए जब तक ये बैठे रहें, क्योंकि बड़ा टाइम निकाल कर आपके लिए आए हैं। ये बात समझ में आ रही है आपके नहीं आ रही? तो मैं इस्लाम का शांति पूर्वक जो माहौल है मैं उसको बयान करूंगा। गौसे आजम को बाद में बयान करूंगा। आज इस्लाम पर एक हमला किया जाए, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, टेररिस्ट सिखाता है, तशद्दुद सिखाता है। इस्लाम ये कहता है गर्दन किसी की काट दो, इस्लाम ये कहता है किसी के बच्चों को मार दो, इस्लाम ये कहता है किसी की औरत को विडो वीमेन बना दो, इस्लाम ये कहता है किसी के बच्चों का कत्थे आउट कर दो। लेकिन मुसलमानों याद रखना, दैट इज नॉट मैसेज ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का मैसेज नहीं है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये इस्लाम का माहौल नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है किसी की बच्चों को यतीम नहीं करना है, किसी की औरत को विडो वीमेन नहीं करना है। फिर इस्लाम तेरा मैसेज क्या है? इस्लाम ये कहता है अगर कोई तुम्हारे सामने तलवार लेकर आ जाए तो जवाब तलवार से नहीं देना है, तलवार मोहब्बत और प्यार से देना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बंद कर दो, समझ में आ रही है आपके? इको बिल्कुल बंद करो, ये भी बंद करो, इसको बंद करो, बिल्कुल बंद करो, इसको यहाँ से सिस्टम बंद करो। हाँ, मैं बगैर मैक के इतनी मेरी आवाज है मैं पहुंचा दूंगा रोड के पास। इसको बंद हो गया ना? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसको भी बंद करो। हाँ, और एक हाथ बंद कर दो। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, इनको परेशानी होती होगी, हम समझते हैं। हाँ, हम दुनिया घूमते हैं, दुनिया के 10 मुल्कों का दौरा करके आए, दुनिया के 10 मुल्कों का ट्रेवल करके आए हम। हमें मालूम है पढ़े लिखे लोगों को कितनी तकलीफ होती है माइक से, और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनका दिल धक धक होता है। इसलिए मैक बहुत छोटे लगाया करो, स्मॉल मैक लगाया करो, बड़े बड़े मैकों की कोई जरूरत नहीं है। तो योगी जी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मैक पर अच्छी पाबंदी लगाई। इतने मैक की कोई, इस्लाम का मैक का कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम का और मैक का कोई ताल्लुक नहीं। ना कुरान में मैक में लिखा है, ना हदीस में लिखा है, ना इमाम आजम ने कहा, ना इमाम शाफी ने कहा। इस्लाम का और मैक का कोई ताल्लुक नहीं। मैक ना इस्लाम है, मैक ना धर्म है, मैक ना कुरान है, मैक ना हदीस है। बस मैक एक जरिया है हमारी आवाज दूर तक पहुंचाने का। फिर हम इस मैक के जरिए झगड़ा क्यों करें? हमें अपनी बात अपनों को सुनाना है, दूसरों को नहीं सुनाना है। हमें अपनी बात उनको सुनाना है जो यहां बैठे हैं, जो घर में सो रहे हैं उनको नहीं सुनाना है, उनको प्रॉब्लम नहीं करना है, उनको हमें गलत माहौल नहीं देना है, उनको सुनाना है जो यहां बैठे हैं। बेशक बेशक। हाँ, तो माइक सिस्टम इतना सेंसिटिव लगाया करो कि आवाज थोड़ी मीठी निकले, वहीं की वहीं रहे, बाहर कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आवाज समझ में आ रही है? आपके दिमाग से टकराव तो नहीं रही है? और कम करा दूं? इको बिल्कुल बंद करो, निकाल दो इको वहां से, निकालो इको को वहां से, बिल्कुल सादा माइक रखो। हाँ, तो ये चीची क्यों हो रही है? इसको बंद करो, थोड़ा सा बंद करो। मैं समझाना चाहता हूं कुछ, आज पैगाम देकर जाऊंगा, खाली तकरीर करके नहीं जाऊंगा मैं। तो इस्लाम, मैं पहला रेफरेंस दे रहा हूं, इस्लाम शांतिपूर्वक माहौल है, पीस माहौल, पीस पैगाम देता है इस्लाम। पहला रेफरेंस दे रहा हूं, पहला हवाला दे रहा हूं। अल्लाह। बोलो, अगर आपके शहर रुपेडिया से कोई आपको मार कर भगाए तो भागने वाला आतंकवादी होगा या भगाने वाला आतंकवादी होगा? जवाब दो। भागने वाला होगा या भगाने वाला? और यहां से अगर 53 एज ओल्ड ईयर शख्स को, यानी 53 साल के आदमी को रुपेडिया से भगाया जाए तो बोलो, वो भागने वाला आतंकवादी होगा या भगाने वाला आतंकवादी होगा? अब तो लोग ये कहते हैं इस्लाम आतंकवाद सिखाता, वो सुने, मेरे नबी की उम्र 53 साल थी। कितनी थी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, तफसील याद कर लो पूरी। आज कितनी थी? जोर से बोलो, कितनी थी? 53 साल मेरे नबी की उम्र थी। उनका होम टाउन था मक्का, मक्का से मेरे नबी को मार के भगाया गया। कैसा भगाया? मार के
नबी को भगाया गया, प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारकर भगाया गया। कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता कि मेरे नबी ने तलवार उठाई। मैं 1 लाख का नहीं, 1 लाख का नहीं, 1 करोड़ रुपए का इनाम देकर जाऊंगा। कोई ये साबित कर दे कि प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मक्का से मार के भगाया गया था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तलवार का सहारा लिया हो, AK-47 का सहारा लिया हो, बम और बारूद का सहारा लिया हो, किसी ताकत का सहारा लिया हो, किसी एनर्जी का सहारा लिया हो, बल्कि मेरे नबी ने अपने होम टाउन मक्का में काबतुल्लाह को आखिरी निगाह भर कर देखा, हसरत भरी निगाह भर कर देखा और ऐलान किया, काबा मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर ये आतंकवादी कौम मुझे तुझसे निकाल कर बाहर ना कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। मेरे नबी रो रहे हैं, 53 साल के हैं प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह, रो रहे हैं मक्का में। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये मेरा होम टाउन है, बर्थ पैलेस है, मेरी जन्म भूमि है, यहां से मुझे मत निकालो। 53 साल के थे मेरे नबी। मैं पूरी दुनिया के हिस्ट्री लिखने वाले राइटरों को चैलेंज करता हूं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी मिल्लत का हो, किसी पार्टी का हो, इंसानियत की जो पार्टी अपनाता है वो हमारा यहां भी भाई है, वहां भी भाई है। सबसे बड़ी पार्टी इंसानियत की पार्टी है। मैं तमाम दुनिया के लोगों को चैलेंज करता हूं, अगर कोई राइटर दिखा दे, हिंदुस्तान का कोई राइटर दिखा दे, पड़ोसी मुल्क का कोई राइटर दिखा दे, अमेरिका का कोई राइटर दिखा दे, जिन्होंने हम पर हुकूमत की है वो अंग्रेज, वो दिखा दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 53 साल की उम्र में तलवार उठाई हो, अल्लाह के नबी ने 53 साल की उम्र में कोई बम बारूद चलाया हो, अल्लाह के नबी ने 53 साल की उम्र में ये AK-47 की गोलियां दागी हो। खुदा की कसम, मेरे नबी को मारा गया, मेरे नबी को इंजर्ड किया गया, मेरे नबी को खून खच्चर किया गया, इतना मारा कि मेरे नबी का दांत भी शहीद हो गया, इतना मारा कि मेरे नबी का चेहरा भी जख्मी हो गया, इतना मारा कि मेरे नबी का ब्लड बह रहा है, मेरे नबी का खून बह रहा है, लेकिन मेरे नबी ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। और करो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने आसमानी फरिश्ते को भेज दिया, मेरे नबी के दरबार में आसमानी फरिश्ता खड़ा है, अर्ज करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह गिव मी परमिशन, मुझे इजाजत दे दो, जिन लोगों ने आपको सताया है पहाड़ों का फरिश्ता हूं, दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा, इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। हवा का फरिश्ता अल्लाह ने भेज दिया और कहा, ऐलान कर दिया, हवा के फरिश्ते जा प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में और मेरे रसूल से कहो आप इजाजत दे दो तो मैं हवा के जरिए इस कौम को तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो मेरी कौम के लोगों जरा मेरे नबी का फरमान तो सुनो, मेरे नबी का एटीट्यूड तो देखो, मेरे नबी का अखलाक तो देखो, मेरे नबी का कल्चर तो देखो, मेरे नबी की तहजीब तो देखो। अल्लाह के हबीब ने ऐलान कर दिया, ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, अरे तू कह रहा है इनको मलिया मेट कर दिया जाए, तू कहता है इनको तबाह कर दिया जाए, मेरे नबी के जिस्म से खून निकल रहा है, मेरा नबी इंजर्ड है, अब मेरे नबी के हाथ उठ रहे हैं हवाओं में, अल्लाह के नबी के हाथ उठे, प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ उठे और मेरे नबी ने कहा, फरिश्ते, अरे मैं आदम सफीउल्लाह नहीं हूं, मैं नूह नजीयुल्लाह नहीं हूं, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं हूं, मैं मूसा कलीमुल्लाह नहीं हूं, मैं दाऊद खलीफतुल्लाह नहीं हूं, अल्लाह ने मोहम्मद हबीबुल्लाह बनाकर भेजा है, अल्लाह ने रसूल कायनात बनाकर भेजा है, अल्लाह ने हादी कायनात बनाकर भेजा है। मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू है, जिस्म से खून निकल रहा है, लेकिन मेरे पैगंबर के हाथ उठे हैं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्ते, अरे मारना इनका काम है, इनकी मार खा के माफ करना प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने ऐलान कर दिया, मारना तुम्हारा काम है, इंजर्ड करना तुम्हारा काम है और माफी देना अल्लाह। बोलो होगा कोई? जबकि मैं हिंदुस्तान का कानून बयान करूं, सुप्रीम कोर्ट का कानून बयान करूं, हमारे भारत का कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये कहता है, अगर कोई तुम पर
पर अटैक करने आए, अगर तुम पर कोई मारने आए, अगर तुम्हारे बच्चों का कत्थे आउट करने आए, अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का कोई मर्डर करने आए, अगर तुम्हें कोई गोलियां बरसाने आए, तो हमारा कानून ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है, हमारा लॉ ये कहता है कि हमें जो रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया जाता है, बंदूक का लाइसेंस दिया जाता है, आपको मालूम है रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? हमारे अधिकारियों को लाइसेंस क्यों दिया गया? इनको AK-47 की बंदूक क्यों दी गई? ताकि कोई आतंकवादी जब इन पर अटैक करेगा तो वो अटैक करेगा, अपनी गोली की फायरिंग शुरू कर देंगे, बंदूक से बम बरसाना शुरू कर देंगे। क्योंकि भारत का कानून है, अपनी जान बचाना जरूरी है, जान बचाने का कानून हमारा सुप्रीम कोर्ट देता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जान बचाने का कानून देता है, तो क्या अल्लाह ने मेरे नबी को कानून ना दिया होगा? रसूल को कानून ना दिया होगा? क्या अल्लाह ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हैदराबाद में जब मैंने तकरीर के वहां पूरे DM साहब, SDM साहब, कलेक्टर साहब, SSP साहब, सब वहां पूरा अधिकारी मौजूद थे। मैंने कहा ये हमारे भारत का कानून है कि नहीं? सेल्फ डिफेंस का कानून है कि नहीं? भारत का कानून, यहाँ कोई वकील है तो बताए। सेल्फ डिफेंस का कानून हमारा भारत का संविधान हमें देता है। हम पर कोई हमला करेगा तो हमारे पुलिस के लोग हमारी सिक्योरिटी में खड़े हो जाएंगे, सेल्फ डिफेंस का कानून हमें बताएंगे। लेकिन क्या मेरे रसूल भी ऐसा कर सकते थे? आमना के लाल भी ऐसा कर सकते थे? लेकिन मेरे रसूल ने कहा मैं हादिए कायनात बनकर आया हूं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। अरे मैं इनको मारने नहीं आया, बल्कि मारने वालों को सीने से लगाने के लिए आया हूं। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इस्लाम है। अब चैलेंज मेरा कंप्लीट। दूसरा चैलेंज करूं, मेरे नबी ने किसी के ऊपर तलवार, जोर से बोलो, बात मेरी क्लियर समझ में आ रही है आपके? इन एंड आउट बिल्कुल समझ में आ रही है ना आपके? 53 साल की उम्र में नबी को होम टाउन से भगाया गया, बर्थ पैलेस से भगाया गया, जन्मभूमि से। रुपेडिया वालों, मैं बरेली का हूं, तुम्हें रुपेडिया से भगाऊं, मेरे साथ क्या करोगे? जल्दी बोलो। दरोगा जी की मदद लोगे कि नहीं लोगे? साहब हमें सताया जा रहा, वो लोगे कि नहीं लोगे? तो क्या मेरा रसूल मदद नहीं ले सकता था? बोलो बोलो बोलो, क्या रसूल मदद नहीं ले सकता था? जब हम दरोगा जी की मदद लेने पर तैयार है तो रसूल खुदा की मदद ना लेता? जबकि फरिश्ता मौजूद भी है। लेकिन मेरे नबी ने कहा ऐ फरिश्ते, सताना इनका काम है, दुआ करना मेरा काम है। मेरे नबी ने नहीं सताया। पहला चैलेंज कंप्लीट। अब दूसरा चैलेंज सुनो। आपकी बेटी पर हमला होगा, आप क्या करोगे? ए भैया, उन लोगों को चाय नहीं पिलाओ, इन लोगों को चाय पिलाओ, ठीक है? उधर चाय नहीं। आपकी बेटी पे हमला होगा, क्या करोगे? बोलो, जवाब दो। हमला करोगे ना? करोगे। इस्लाम समझो और पैगाम दो। इस्लाम का इस्लाम है क्या? तुम इस्लाम का पैगाम ही नहीं देते लोगों को। जब दोगे नहीं तो समझेगा क्या? आपकी बेटी पे हमला हो, आप क्या करोगे? हाथ बांध के बैठे रहोगे? सेल्फ डिफेंस का कानून सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नहीं दिया? उसको इस्तेमाल करोगे कि नहीं? सेल्फ डिफेंस का कानून कहता तुम्हारी बेटी पर अगर हमला करे, उसकी इज्जत पे हमला करे, तो तुम उस पे हमला करो। ये भारत का संविधान में लिखा है, लिखा कि नहीं? मेरे नबी की बेटी को मारा गया। मेरे नबी की इस्लाम आतंकवाद नहीं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, एक एक चीज दलील से साबित करूंगा। नबी की बेटी सैयदा फातिमा को मारा गया, मारा के नहीं, मक्का में मारा गया। तमाचा फातिमा का कान फट गया था। अल्लाह, तेरे नबी की बेटी को जब मारा गया, सैयदा फातिमा, वो फातिमा जिनका बेटा हुसैन है, जिनका बेटा हसन है, वो फातिमा जिनका बेटा इमाम हुसैन करबला के मैदान में 72 जख्म खाकर इंजर्ड होकर 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में करबला में जामे शहादत से सरफराज हो गया। उसकी माँ सैयदा फातिमा को मारा गया, कान से खून निकला। मेरा रसूल
चाहता तो जवाब दे सकता था, लेकिन मेरे रसूल ने कहा अबू जहल, मारना तेरा काम है, माफ करना मेरा काम है। मेरे रसूल ने कोई तलवार नहीं उठाई, क्योंकि मैं पूरा इस्लाम के ताल्लुक से आज गुफ्तगू करूंगा, ताकि इस्लाम के ताल्लुक से जो जहन है लोगों का वो वॉश हो जाए। मेरे रसूल ने तलवार, बेटी के कान से खून निकल रहा है, लेकिन रसूल ने तलवार, ये सारी चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, बर्तानिया यूनिवर्सिटी में चले जाओ, दुनिया की जिस यूनिवर्सिटी में चाहो चले जाओ, जहां चाहो लाइब्रेरी में चले जाओ, हर जगह बुकें मौजूद हैं और मेरे आप एटीट्यूड वादों में मिल जाएगा। सुबह मिलेगा तुम्हें मेरे नबी का ये अखलाक। मेरे नबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, नबी को भगाया गया मक्का से, मेरे नबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और सुनो, मेरे नबी का सोशल बाइकाट किया गया। क्या किया गया? सोशल बाइकाट, जिसको हुक्का पानी कहते हैं, बंद कर देना। मेरे नबी का मक्का के आतंकवादियों ने हुक्का पानी बंद कर दिया, सोशल बाइकाट कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया। और कितने दिन तक? रुपेडिया वालों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, पूरे 3 साल तक मेरे नबी का सोशल बाइकाट रहा। कितने साल तक मौलाना इसराइल साहब? 3 साल तक मेरे नबी का सोशल बाइकाट रहा। मक्का की आतंकवादियों ने मेरे नबी को पहाड़ की घाटी में कैद कर दिया, लेन देन बंद। अगर ये नेपाल के बॉर्डर से इंडिया में सामान ना आए, इंडिया हमारी हुकूमत नेपाल को अगर पेट्रोल ना दे, तो नेपाल कितने दिन जिंदा रहेगा? उसकी फ्लाइटें कैसे चलेंगी? उसकी कारें कैसे चलेंगी? हमारी इंडिया अगर पेट्रोल नेपाल को ना दे, तो नेपाल जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल। मेरे नबी का पानी बंद कर दिया, हुक्का बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, मिलना उठना बंद कर दिया, बैठना बंद कर दिया, और 3 साल तक मेरे नबी को पहाड़ की घाटी में कैद कर दिया गया। कहां कर दिया? पहाड़ की घाटी में, जिसको जेल समझ लो आज के जमाने में, जेल में कैद कर दिया। तो मेरे नबी ने 3 साल तक कैसे गुजारे मौलाना इसराइल साहब? उस जमाने में मेरे नबी चाहते तो तलवार उठा लेते, उनके फॉलोअर इतने थे, अपने फॉलोअरों को लेकर, शिष्यों को लेकर तलवार उठाते, अटैक कर देते, हमला करते, फिर मैदान मेरे नबी 3 साल तक मेरे नबी को खाना, फिर भी नबी के हाथ उठे तो क्या दुआ करते हैं? या अल्लाह, इनको हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह, जोर से बोलो, क्या फरमाया नबी ने? अल्लाह इनको, जोर से बोलो, अल्लाह इनको। दैट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम, दैट इज मैसेज ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का मैसेज, ये इस्लाम का मैसेज। अब और सुनो, इस्लाम के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा गुजरे, जिनका नाम हजरत उमर है। हजरत उमर है कौन? हिंदुस्तान के बाबा कौम, जिनको महात्मा गांधी जी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने यह कहा था, अगर मेरे साथ अबू बकर और उमर और करबला के 72 जैसे वफादार होते, तो 1947 से बहुत पहले मैं अंग्रेजों से देश को आजाद करा लेता। वाह वाह वाह। ये किसने कहा? किसने कहा? बाबा कौम, बाबा कौम। गांधी जी ने कहा था, अगर मेरे पास करबला वाले 72 होते और अबू बकर और उमर होते, तो 1947 ना आने देता, उससे बहुत पहले मैं अंग्रेजों के चुंगल से अपने मुल्क को आजाद करा। किसका स्टेटमेंट है ये? किसका है? बोलो। गांधी जी का है। तो गांधी जी मेरे नबी को इतना फॉलो करते थे, उस नबी का एक वजीर गुजरा जिसका नाम उमर। मुल्क शाम के गद्दारों ने हजरत उमर को, जो नबी के वजीर बने थे बाद में, हजरत उमर को मारने के लिए अपने लोगों को तलवार लेकर भेजा। उस जमाने का जो मुल्क शाम का बादशाह था, उसने क्या कहा कि मुसलमानों का जो बादशाह है, जिसको उमर कहा जाता, उसकी गर्दन काट के आ जाओ, उसकी गर्दन
उसकी गर्दन काट के आ जाओ। ये शख्स मदीना आया, मदीना कैपिटल था उस जमाने में, मदीना राजधानी था उस जमाने में। जब ये आया, आने के बाद पूछा तुम्हारा बादशाह कहां है? तो मुसलमानों ने कहा हमारा कोई बादशाह नहीं होता। मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। बेशक बेशक हक है, हमारा उससे कोई लेना देना। मैं पूरी हिस्ट्री बयान कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टेज से गूगल पे सर्च कर लो सब मिलेगा। आज तो गूगल का जमाना है, सैटेलाइट का जमाना है। जी जी, आज कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, गूगल पे सर्च मारो, सारी चीजें अवेलेबल हैं। सुभान अल्लाह। वो दुश्मन चले मुल्क शाम से मदीना आए, मस्जिद नबी जिसको मुसलमानों के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में बनाया था, उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी रखा गया। उस मस्जिद नबवी में वो मारने वाले आतंकवादी आए। रिकॉर्ड करने वालों एक एक जुमला बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करना और इसको वायरल करना खूब। आए मस्जिद नबवी में, पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहां है? कहा हमारा कोई बादशाह नहीं होता। कहा फिर? कहा हमारा एक अमीर होता है। क्या होता है? अमीर होता है। क्या होता है? कहा तुम्हारे अमीर से मिलना है। कहा अच्छा हमारे अमीर से मिलना है। तो कहा हमारा अमीर ना कोई सिक्योरिटी रखता है, ना कोई महल रखता है, ना कोई ताज रखता है। अरे जहां उसे सोना होता है वहीं अपने हाथ का तकिया लगाकर सो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह, गौर तो करो। हाथ का तकिया लगा क्या कर जाता है? हाथ का तकिया लगाकर सो जाता है। का उसके कोई हिफाजत करने वाला कुछ नहीं, का कोई संसद भवन का कुछ नहीं, का पार्लियामेंट हाउस का कुछ नहीं, का कोई तो महल व का कोई महल नहीं है। अगर उसे कोई हुक्म देना होता तो इस मस्जिद के मिंबर पे खड़ा हो जाता है, कौम को पैगाम दे देता है। क्या दे देता है कौम को? कोई पार्लियामेंट से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। का सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है? का एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। का उसका महल बहुत आलीशान हो, का ये भी नहीं। का अच्छा उससे मिलवा तो दो। कहा वो यहां तो नहीं है, जंगल में चले जाओ शायद कहीं मिल जाए। जिसके बारे में बाबा कौम गांधी जी ने कहा था, मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूं, किताबों में मौजूद है, देख लेना। और कोई गलत साबित करे तो 1 लाख रुपए का इनाम देकर जाऊंगा नकद। इस्लाम कहते किसे समझो, आज इस्लाम है क्या समझो। मेरी कौम के नौजवानों, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, नेपाल में भी कुछ लोग आ जाते हैं पड़ोसी मुल्क से, तो ऐसे लोग चाहे दाढ़ी वाले आए या टोपी वाले आए, जो हमारे मुल्क का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे मुल्क का नहीं वो ना हमारा है, ना हमारे मजहब का है। जो हमारे मुल्क का नहीं वो हमारा नहीं, हमारे वतन का नहीं वो हमारा नहीं। चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे टोपी वाला हो, चाहे जुब्बे वाला हो, चाहे दस्तार वाला हो। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है? लो मैं आगे बात करता हूं। मदीना आए, मस्जिद नबी में आए, हजरत उमर नहीं मिले तो कहा कहां मिलेंगे? कहा जंगल में मिलेंगे। जब वो 4-5 लोग थे, तलवार उनके हाथ में थी। पुराने जमाने में तलवार हर शख्स रखता था, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी। आज तो हम छुरी भी रख लेंगे तो पकड़े जाएंगे, गैर कानूनी है ना, और रखना भी नहीं चाहिए। हमने तो अप्लाई कर दिया है बरेली के डीएम के पास, तो कुछ ही दिन है, डीएम साहब कह रहे हैं कि साहब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, रिवॉल्वर का लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। डीएम साहब कहते हैं थोड़ा सा वक्त दो, इंशाल्लाह। जब हमने मंत्रियों का प्रेशर डलवाया तो डीएम साहब कह रहे हैं साहब मैं करा दूंगा, थोड़ा वेट करो। तो हथियार रखना गैर कानूनी हराम है, और कानून अगर हमें दे जिम्मेदारी के लिए तो हथियार रखना भी जायज है। कौन सा हथियार? जो कानून हमें दे लाइसेंस की शक्ल में। उस जमाने में किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी। वो तलवार लेकर आए, जंगल में पहुंचे। सुनो मुसलमानों, और अपने बच्चों को सुनाना ये रिकॉर्डिंग के जरिए कि इस्लाम है क्या, ताकि जो इस्लाम पर इल्जाम लगाएं तुम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सको। नकीब साहब, जब वो लोग जंगल में पहुंचे तो देखा मुसलमानों का बादशाह, मुसलमानों का राजा, मुसलमानों का महाराजा हाथ का तकिया लगाकर नंगी जमीन पर लेटा हुआ सो रहा है। अल्लाह। और हुकूमत कितनी बड़ी थी मालूम है आपको? 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर। कितनी? 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का बादशाह थे हजरत उमर। तो कितनी सिक्योरिटी होना चाहिए थी उनके पास?
जो 22 लाख किलो मुरब्बा मीटर का बादशाह हो तो कितनी टाइट सिक्योरिटी, जेड प्लस नहीं, हजारों जेड लगा दिए जाएं, इतनी सिक्योरिटी होना चाहिए, होना चाहिए थी नहीं। जब वो लोग जंगल में पहुंचे, सुन लो बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा और इस्लाम का मैसेज भी खुलकर आ जाएगा। जंगल में 4-5 लोग पड़े, तलवार हाथ में है, देखा तकिया हाथ का लगा है, किसका लगा है? हाथ का तकिया लगा। यहां तो जूते के नीचे कालीन बिछी है, कालीन के ऊपर कुर्सी बिछी है, उस कुर्सी पे गद्दे पड़े हैं, गद्दे पे हमें बिठाला गया है, जबकि हमारी कोई औकात नहीं। वो 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह है और कैसा सो रहा है? हाथ का तकिया लगाकर सो रहा है। वो लोग पहुंचे, उन्होंने देखा उमर सो रहा है, अच्छा मौका है गर्दन काटने का, तलवार निकाली। जहन हाजिर है? जहन हाजिर है? तलवार निकाली। जैसी तलवार हजरत उमर की गर्दन के करीब पहुंची, इस्तकबाल होना चाहिए सुभान अल्लाह से, जब मैं बोलूं तब। तलवार निकाली दुश्मन ने, हजरत उमर की गर्दन के करीब की। जैसी हजरत उमर की गर्दन के करीब तलवार पहुंची, हाथ कांप गया। क्या कहने, बहुत उम्दा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा। तलवार निकाली, गर्दन के करीब गई, हाथ कांप गया। हाथ, सब बोलो हाथ। जब हाथ कांपा, तलवार जमीन पे गिरी, गिरने की आवाज हुई, हजरत उमर बेदार हो गए। हजरत उमर बेदार, हजरत उमर। दरोगा जी अब मुझे बताना, सेल्फ डिफेंस का कानून आप बता देना मुझे, अब बताना, आपको बड़ा जिम्मेदारी, डेट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई तलवार काटने आए, गर्दन काटने आए तलवार से, और दुश्मन के हाथ से तलवार ढीली होकर गिर जाए, तो सच बताना आप क्या करोगे? छोड़ेंगे क्या? गोली बरसाने में कोई सोचेंगे? डिफेंसिव अटैक, क्योंकि हमारा कानून इजाजत देता है, हमारा संविधान इजाजत देता है। अब सुनो इस्लाम का पैगाम क्या है। क्या कहने, अल्लाह, क्या बात, बहुत अच्छा। अब सुनो, इस्लाम कहते किसे हैं? 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह, दुश्मन की तलवार हाथ के कांपने से जमीन पर है। आंख खुली, आंख खुली, बच्चे की तरह दुश्मन थर 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 कांपने लगा। हजरत उमर ने तलवार उठाई, उमर ने तलवार उठाई, कहा दुश्मनों तुम मुझे मारना चाहते हो, सुनो, जब तक मेरा अल्लाह नहीं मुझे मारेगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। मेरा रब नहीं मारेगा, कोई माई का लाल मुझे, माई का लाल मुझे, तलवार हाथ में है। तलवार किसके? अभी दुश्मन के हाथ में थी, अब हमारे उमर के हाथ में है। का बोल अब तेरे साथ क्या किया जाए? का सरकार मुझे माफ कर दिया जाए। दरोगा साहब मैं हाथ जोड़कर सवाल करता हूं, आपकी गर्दन के करीब कोई तलवार ले जाए, वेपन से ले जाए, हथियार ले जाए, खतरनाक हथियारों से मर्डर करने की तैयारी करे, फिर हथियार आपके हाथ में हो, वेपन्स आपके हाथ में हो, AK-47 आपके हाथ में हो, तलवार आपके हाथ में हो, परमाणु आपके हाथ में हो, रासायनिक हथियार आपके हाथ में हो, जैविक हथियार आपके हाथ में हो, तो एक लम्हा भी नहीं सोचोगे, फ्लैंकिंग अटैक कर दोगे, हमला कर दोगे। लेकिन हजरत उमर ने कहा, ऐ जालिम, तलवार चलाना तेरा काम था और तेरी तलवार से बचाना मेरे रब का काम है। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत उमर ने कहा सुभान अल्लाह, मुझे कोई मार, जब तक रब ना चाहे मुझे कोई मार नहीं सकता। कदमों में गिर गया और कदमों में गिर के कहता है, ऐ उमर मुझे माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा, जब हमारे प्रॉफिट ने सबको माफ किया तो हमने भी तुम्हें माफ कर दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा, अल्लाह सही है। बोलो, इसमें आतंकवाद इस्लाम देता है या शांति का पैगाम इस्लाम देता है? दिल पे हाथ रख के बताना। गूगल का जमाना है, झूठ मत बोलना। आज के जमाने में गूगल हर इंसान के पास पूरी दुनिया मौजूद है। आज किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं, आज किसी किताब की जरूरत, सारी किताबें मोबाइल की शक्ल में मौजूद हैं, पूरी लाइब्रेरी मौजूद है, पूरा कुतुबखाना मौजूद है, पूरी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, पूरी
एजुकेशन संस्थाएं मौजूद हैं। हजरत उमर के हाथ में तलवार है। हजरत उमर ने कहा जा, जब तक हमारा रब नहीं चाहेगा हमें कोई। तो उन दुश्मनों ने कहा था, अय उमर तुझ जैसा मुसलमान जब तक दुनिया में रहेगा दुनिया में इज्जत से जीता रहेगा। वाह वाह वाह। अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह, दुश्मन के हाथ में तलवार है। लेकिन हजरत उमर क्या कर रहे, जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। अब एक मैं बिल्कुल नई बात बता दूं, इस्लाम पर एक इल्जाम और लगाया कि इस्लाम तलवार से फैला। सच या गलत? अरे हाँ या ना बोलो ना। गलत बात। सच या गलत? गलत। ये लोग कहते हैं कि आज इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला। एक बहुत बड़ा दुनिया का फाइटर गुजरा है, नाम बता दूं? बोलूं? नाम बताऊंगा, गूगल पे भी सर्च मारना। नाम बता रहा हूं, गूगल पे सर्च मारना। अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैलता, इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैलता, तो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान जिसको दुनिया माइक टाइसन कहती है। जी, माइक टाइसन। जोर से बोलो ना, क्या कहती है? माइक टाइसन इतना बॉडी बिल्डर था कि अकेला 2-4 को नहीं 10-20 को काफी था। दुनिया के रिंग में कभी नहीं हारा। लेकिन जब उसने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम को, वो अलग बात है कि आज हम मुसलमान तो हैं, नाम के तो मुसलमान हैं, गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं, काश सही मुसलमान बन जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हमारे किरदार से यह साबित हो कि हम मुसलमान हैं, एक्टिविटीज से यह साबित हो कि हम मुसलमान हैं, हमारे एटीट्यूड से यह साबित हो हम मुसलमान हैं, तो दुनिया आज भी कहेगी देखो ये मुसलमान हैं, इनको मुसलमान कहा जाता है। माइक टाइसन नाम सुना कि नहीं? बहुत बड़ा ताकतवर इंसान था माइक टाइसन। इस्लाम को पढ़ना शुरू किया इसने, इस्लाम पे रिसर्च करना शुरू की। रिसर्च करते 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 आखिर में कहता है, दुनिया वालों सुनो, आज से मैंने अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया है। पूरे इंसाफ के साथ बताना, क्या माइक टाइसन की गर्दन पे किसी ने तलवार चलाई? बोलो, तलवार चलाई? नहीं। उसने पढ़ा इस्लाम को, समझा इस्लाम को, उस पे उसने पूरी रिसर्च की, पीएचडी की, तहकीक की। वो समझ गया कि इस्लाम आतंकवाद का पैगाम, इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा, इस्लाम आतंकवाद की एजुकेशन, तो फौरन इस्लाम के सामने सरेंडर कर दिया उसने और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे भाइयों बताओ, बोलो, क्या तलवार चलाई? नहीं। तो जो तलवार से फैले वो धर्म कैसा? अरे तलवार से किसी की गर्दन झुकाई जा सकती है, लेकिन तलवार से किसी का दिल नहीं झुकाया जा सकता। सही बात है। ताकत से किसी की गर्दन तो झुकाई जा सकती है, लेकिन ये दिल जब भी झुकाया जाएगा तो मोहब्बत से झुकाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे झुकाया जाएगा? मोहब्बत से। अब मैं शहरे बहराइच की बात करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी मोहब्बतों को सलाम। देखो, अब हमारे अधिकारी तशरीफ लिए जा रहे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कमेटी की जानिब से कि इन्होंने अपना इतना कीमती वक्त दिया। जी, ऊंची आवाज से बोल दो, ऊंची आवाज से बोलो, और जोर से बोलो। माइक टाइसन बोल्ड हुआ कहां? इस्लाम पर। जी, माइक टाइसन ने कलमा पढ़ लिया। आज पूरी दुनिया देखती है कि माइक टाइसन मुसलमान हो गया। बोलो, कौन सी तलवार चलाई? अबू मोहम्मद अली हैं? अबू और मोहम्मद अली है। हाँ, अब एक चीज और बता दूं, अब एक और सुनो। हमारे पड़ोसी मुल्क, नाम नहीं लूंगा मैं, जी नाम लूंगा तो आतंकवादी हो जाऊंगा। जी, नाम नहीं लूंगा, पड़ोसी मुल्क तो कह सकता हूं ना भाई, पड़ोसी मुल्क तो कह सकता हूं ना मैं। जी जी, पड़ोसी कहने में आतंकवादी नहीं होऊंगा। पड़ोसी हमारा चाइना भी हो सकता है, पड़ोसी हमारा नेपाल भी हो सकता है,
पड़ोसी हमारा तिब्बत और भूटान भी हो सकता है, जी। और पड़ोसी हमारा एक और हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? अब सुनो, उसमें एक बहुत बड़ा छक्के मारने वाला था। जी सुनो मुसलमानों, ऐसा पैगाम दो जो दूसरे लोग इंप्रेस होके जाएं। अब धुआंधार तकरीरों की जरूरत नहीं है। बहुत सच्ची बात राही है साहब, मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आप? बहुत हैं? सही। आज धुआंधार तकरीर की जरूरत नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया पैगाम, बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए मुसलमानों अपना मजहब शो करो। अब ये भूल जाओ लच्छेदार तकरीरें। हमारी तकरीर सुनो, बड़ी बड़ी लच्छेदार पड़ी है नेट पर, एक से एक लच्छेदार। हाँ देखो नेट पे डाल के, जबरदस्त एक्शन भी मिलेगा हमारी तकरीरों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां जैसा माहौल होता है वहां माहौल बहुत क्रिएट अच्छा कर है, देते हैं। बहुत अच्छा, दूरंदेशी अब सुनो, जरूरी है। उसका नाम था यूसुफ यूहाना। जी बहुत बड़ा बैट, छक्के मारने वाला था, चौके मारने वाला था। बोलो क्या पैसे की कमी थी? अरे बोलो ना यार, पैसे की कमी थी, दौलत की कमी, शोहरत की कमी, लड़कियों की कमी, हुस्न की कमी, जमाल की कमी, रानाई की कमी, शोहरत की कमी? राही साहब कोई कमी नहीं थी, कमी थी दिल के सुकून की कमी थी। वाह वाह वाह, दिल के सुकून की कमी थी। पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते जब उसने देखा इस्लाम बड़ा शांतिपूर्वक माहौल है, तो दुनिया की पिच पे खड़े होकर कहता है, ऐ क्रिकेट अब मैं तुझे अलविदा कह के इस्लाम धर्म को सीने से लगा लेता हूं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, हजरत मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर। नौजवानों ये तुम्हारा इस्लाम है, किसी के बरगलाने में मत आना। वतन से भी मोहब्बत करेंगे और इस्लाम से भी, जी वतन से भी मोहब्बत होगी और इस्लाम से भी। तो अब क्या बन गया? मोहम्मद यूसुफ बन गया। बोलो किसने तलवार चलाई? चलाई किसी ने तलवार? नहीं चलाई। जब तलवार नहीं चलाई मुसलमानों, तो इस्लाम कभी भी आतंकवाद का पैगाम। अब मैं थोड़ी सी बात अपने अंदाज में कह दूं, जोर से बोलो। बहुत नोट उछाल रहे थे ना अभी। हाँ, लच्छेदार में भी अगर करूंगा तो बहुत नोट आएगा, बहुत नोट आ जाएगा। लेकिन ये 5-5 का है, कितने बनेंगे इंडिया के? 3 रुपये बनेंगे। तो भाई बैग भर गया ना तुम्हारा, संभाल के जाना। अच्छा यही चेंज करके ले जाना, लोग कहेंगे बहुत रुपया लेकर आए, लूट ना ले गई। हाँ वो तो किसी बेचारे ने दे दिए मोहब्बत में, तो वजू बनाने भर का नहीं, वजू बनाने तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ऊंचे क्या है? बोलो बोलो क्या है? अब थोड़ी सी और सुन लो। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची ऊंचे हैं, हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा प्यारे मोइनुद्दीन चिश्ती ऊंचे हैं, हजरत अलाउद्दीन ऊंचे हैं, हजरत निजामुद्दीन ऊंचे हैं, हजरत फरीदुद्दीन ऊंचे हैं, पाकपटन के शहंशाह ऊंचे हैं, बगदाद हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ऊंचे हैं, हजरत कालपी के शहंशाह ऊंचे हैं, हजरत किचौचा के मखदूम पाक ऊंचे हैं, या इमाम अहमद रजा। जब ये सब ऊंचे हैं तो मेरा गौस क्या है? सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये मुझे शुरू में इसकी तमहीद मानना थी, लेकिन चूंकि मुझे अपना पैगाम देना था, मुझे अपना मैसेज देना था, मुझे अपना उसूल समझाना था, ताकि दुनिया ये कहे कि इस्लाम कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। अरे बरेली के ताजदार जरा ये बताओ, हजरत मसूद गाजी बहराची का मकाम जब ऊंचा है, हजरत फरीदुद्दीन का मकाम जब ऊंचा है, हजरत गयासुद्दीन का मकाम जब ऊंचा है, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम का मकाम जब ऊंचा है, हजरत निजामुद्दीन का मकाम जब ऊंचा है, इमाम अहमद रजा जब कलियर के शहंशाह का मकाम ऊंचा है, तो मूसा अबू साले जंगी दोस्त का जो बेटा है उसका मकाम क्या है? हजरत उम्मुल खैर फातिमा का जो बेटा है उसका मकाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला सुमई का जो नवासा है उसका मकाम क्या है? अरे जिसका नाम अब्दुल कादिर है उसका मकाम क्या है? जिसका लक़ब गौसे आज़म है उसका मकाम क्या है? तो बरेली के रजा कहते हैं अरे ये सब ऊंचे हैं, लेकिन मेरा गौस वह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत गौसे आजम, फैजान गौसे आजम,
हुजूर गौसे आजम, बहुत उम्दा। हिंदुस्तान के अजमेर के ख्वाजा का मकाम ऊंचा है, हजरत अलाउद्दीन का मकाम ऊंचा है, हजरत निजामुद्दीन का मकाम ऊंचा है, हजरत फरीदुद्दीन का मकाम ऊंचा है, कि चौचा के मखदूम सिमना का मकाम ऊंचा है, बरेली के मुफ्ती आजम का मकाम ऊंचा है, हजरत शाह बरकतुल्लाह का मकाम ऊंचा है, शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी का मकाम ऊंचा है। और जब इनका मकाम ऊंचा है तो बरेली के आला हजरत कहते हैं, हमारे रजा कहते हैं, हमारी आन कहते हैं, हमारी जान कहते हैं, हमारी शान कहते हैं, सुन्नियत की पहचान कहते हैं, साहिब कंजुल ईमान कहते हैं, इब्ने नकरी अली खान कहते हैं, मुसलमानों की पहचान इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। अरे ये सारे ऊंचे हैं, इनके सरों से ऊंचा जिसका मकाम है वो मेरे गौस का तलवा है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। है। जिंदाबाद जिंदाबाद। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। चार जमात पढ़ने वाले आधे मौलाना साहब, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, क्या मलते हैं आंखें, क्या मलते हैं, बड़ा खूबसूरत चेहरा, क्या मलते हैं आंखें। अरे जिसके तलवों के नीचे लोग आंखें मले वो तलवा गरीब नवाज का नहीं है, वो तलवा निजामुद्दीन का नहीं है, वो तलवा फरीदुद्दीन का नहीं है, वो तलवा गयासुद्दीन का नहीं है, वो तलवा महरेरा के कुतुबों का नहीं है, वो तलवा हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का नहीं है। अरे जिसके तलवे को अपने सर का ताज समझ लिया जाए वो तलवा किसी और का नहीं है, वो तलवा बगदाद के शहंशाह गौसे आजम का है। इसीलिए तो सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वाह 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 वाह। अल्लाह ये दिल ये जिगर वाह, वाह, ये वाह। आंखें ये सर जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। वो मकाम है मेरे गौसे आजम का, वो अजमत है मेरे गौसे आजम की। जब बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर और महराब पर खड़े होकर मेरे गौस ने ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीइल्लाह, ये मेरा कदम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो हिंदुस्तान का बेताज बादशाह, हिंदुस्तान का बेताज राजा, हिंदुस्तान का शहंशाह, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला, 90 लाख को तालियां रखवाने वाला, 90 लाख को कुरान देने वाला, 90 लाख को कलमा देने वाला, 90 लाख को रसूल का पैगाम देने वाला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, ला बल अला ऐनी वरासी या अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, आपका ये तलवा मेरे सर पर नहीं मेरी आंखों पर भी है, मेरी दिल पर भी है और मेरी गर्दन पर भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे बेटे की शान तो ये है कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। काम है मेरे गौस, बहुत उम्दा। तेरी सरकार में लाता वाह, है, वाह, वाह, वाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे भाइयों ये गौसे आजम का मकाम है, ये गौसे आजम की अजमत है। When I will come to return your city I will deliver a speech after this matter if I will alive in the world। इसके बाद अगर मैं जिंदा रहा और आपके शहर मोहब्बत में आया तो इसके आगे की तकरीर करूंगा। I will die, अगर मर गया I will deliver a speech in doomsday in front of Allah। बात है प्रॉफेट रसूलुल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अगर मर गया तो कयामत के मैदान में मकाम गौसे आजम पर इंशाअल्लाह तकरीर होगी, क्योंकि हमारी शान तो ये है हम कब्र में भी जाएंगे तो गौसे आजम का चर्चा करेंगे, मीजान पर भी जाएंगे तो गौसे आजम का चर्चा करेंगे, पुल सिरात पर भी जाएंगे तो गौसे आजम का चर्चा करेंगे, अरे लिवाउल हम्द पे भी जाएंगे तो गौसे आजम का चर्चा करेंगे। इसलिए आला हजरत ने पैगाम दे दिया, या रसूल अल्लाह तेरी बारगाह में नमाजों को लेकर नहीं आता हूं, तेरी बारगाह में रोजों को लेकर नहीं आता हूं, तेरी बारगाह में फतावा रज़विया को लिखा है उसको लेकर नहीं आता हूं, तेरी बारगाह में हुसामुल हरमैन को लेकर नहीं आता हूं, तेरी बारगाह में अद-दौलतुल मक्किया लेकर नहीं आता हूं, तेरी बारगाह में हिदायत के बख्शिश लेकर नहीं आता हूं, तेरी बारगाह में अल फौजुल मुबीन दर हरकत जमीन को लेकर नहीं आता हूं, तेरी बारगाह में मैं अपनी इबादत को लेकर नहीं आता हूं, तेरी बारगाह में अपनी रियाजत को लेकर नहीं आता। ऐ मेरे इमाम अहमद रजा फिर लेकर क्या आते
क्यों हो? तो बरेली का रजा बोला, या रसूल अल्लाह, तेरी बारगाह में, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह वाह, ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत फरमाते हैं अल अमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, और मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती हैं कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं उठता है जब तीगा तेरा। इमाम अहमद रजा पुकार कर कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। मेरे गौस ने कहा मौला सुन, अगर पैदा तूने किया है तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज तेरे लिए पड़ी है, 11-11 साल तक बुर्जे अजमी में इबादत तेरे लिए की है। मौला अब मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कोई अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल ना दे। सुभान अल्लाह। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, कोई भी गौसे आजम को खाना खिलाने के लिए नहीं आया। 40 दिन का पीरियड गुजर रहा है, गौसे आजम तशरीफ फरमा है। इधर से आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी का गुजर हो रहा है। गौसे आजम से कहने लगे अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी, अब्दुल कादिर जिलानी ये शोरो होगा कैसा है? मेरे गौस ने फरमाया ऐ मेरे शेख, मेरा दिल अल्लाह की याद में लगा है, मेरा नफ्स खाना मांग रहा है। हजरात अब हजरत गौसे आजम के पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद ने ऐलान कर दिया, ऐ बेटा अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आओ, मेरा दस्तरखान तुम्हारे घर में सजने के लिए तैयार है। आपके पीरो मुर्शिद इजाजत देकर चले गए, लेकिन मेरा गौस वहां नहीं गया। हजरत अबू सईद दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। इधर से अल्लाह ने हजरत खिजर को भेज दिया। हजरत खिजर गौसे आजम के दरबार में आए, गौसे आजम को पकड़ा, अबू सईद के दरवाजे पर लेकर गए। दस्तरखान लगा हुआ है। हजरत अबू सईद मुबारक अल मखजूमी ने गौसे आजम को बिठाला। हजरत अबू सईद ने लुकमा उठाया और मेरे गौस के मुंह में खिलाना शुरू कर दिया। इधर मेरे गौस के मुंह में लुकमा जा रहा था, उधर चारों जानिब से आवाज आ रही थी कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये अकीदा हमें किसने दिया है? ये अकीदा देने वाला बरेली का रजा है, ये इश्क देने वाला बरेली का रजा है, ये मोहब्बत देने वाला बरेली का रजा है, ये चाहत देने वाला ये बरेली का रजा है, ये मर्तबा समझाने वाला बरेली का रजा है, ये अजमत देने वाला बरेली का रजा है, ये रिफत समझाने वाला बरेली का रजा है। तो हमने कहा ए बरेली के रजा, अगर तू गौसे आजम की अजमत को समझाएगा तो दुनिया तेरी शान में बोलेगी वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा ने गौसे आजम की बारगाह में जब कलम उठाया तो पुकार कर कहते हैं ऐ मेरे गौस, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरा गौस 471 हिजरी में पैदा होकर 90 साल की उम्र पाकर दुनिया से रुखसत हो गए और दुनिया को बता गए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। हजरत गौसे आजम ने ऐलान कर दिया हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी रुपेडिया वालों फिर मिलेंगे। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चंद अशार पढ़ने के लिए हमारे मदरसे के उस्ताद मौलाना हसन आ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ। माशाअल्लाह।